दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और काफी सारे लोग उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समुद्र में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तरकीब सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समुद्र में फेंक दिया जाएगा तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम सब आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जान ज्यादा कीमती है। सामान के मुकाबले में सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो नया सौदागर है, यानी एक जो नया ताजिर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है, तो उसका सामान फेंक दिया जाए और इस तरह से समुद्र में हम सब डूबने से बच जाएंगे। और उसका सामान जितना है, अगर इतना सामान फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिर ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था, उसने कहा, मेरे अकेले का क्यों सब सवाल है, तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों, सब ताजिर का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए। इस पर नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिर ने इस सौदागर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिर ने मिलकर उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समुद्र में फेंक दिया गया। वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वह बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह होश में आया, उसे मालूम हुआ कि समुद्र की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कहीं दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए खरगोश का शिकार करके उसने अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया और वह वहां से पानी पीता। रात को सर्दी और दिन के गर्मी से बचने के लिए उस ताजिर ने जंगल की लकड़ी को काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। एक दिन हुआ यूं, जिसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वह आग चूल्हे की आग थी। उसकी झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी तो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में वह पूरी झोपड़ी लकर खाक हो गई। अब ताजिर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा और चीखने चिल्लाने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसा ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया, या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ, या अल्लाह, यह आफत मुझ पर ही क्यों आ रही है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में की और गम के मारे भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उस जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसमें देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर के यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। उस अनजान जगह पर तो उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने बता दिया? ताजिर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आखिर तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिल गया? यह तो बिल्कुल अनजान अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उड़ता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इस तरह से इशारा कर देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है
और धोए के जरिए हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम सब तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आए, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ गए। यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी उन जहाज वालों को सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो ताजिर ने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से उन तमाम ताजिर ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। दोस्तों, अब जो लोग जान बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, तो अच्छा, तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको बता दूं, वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया और जहाज में सवार सारे ताजिर को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए। पता नहीं तुम अकेले कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें कैसे बचा लिया। वह ताजिर यह सुनकर झार और कतार रोने लगा और सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदे के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं और हमारे अंदर सब्र ही नहीं होता, वरना बाद में पता चल ही जाता है। या अल्लाह, तेरा जो फैसला होता है वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, अगर आपके भी हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना यकीन रखिए कि खुदा के हर चीज पर हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए और आपकी कश्ती बवंडर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान लें कि खुदा आपके लिए अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कहानी को सुनकर आपका ईमान ताजा हो गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसी ही सबक आमूल को सब्सक्राइब कर लें। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समुंदर में गुजरते और वह खुद को समुंदर का बेटा कहता। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समुंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां भी बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वह उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार होता और समंदरी सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में यह लड़की बेहद हसीन थी। मछम ने उससे पहले इतना ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआ ने उससे पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदका की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की जिंदगी और उसकी सखियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समुंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारा खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब यह दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हाम हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वह अपनी बीवी से झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 माह बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था।
उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुंदर में फेंक दिया कि वह मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत खफा हुई। उसने मछुआ से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमशुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तजा करती कि ऐ रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गया। वह सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में न आती। मछुआरा इस अजीब सूरते हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकोर से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमशुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न पीने का। बहरहाल मछुआरा मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समुंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मौजा देखें कि बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है। तू हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिस्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। उसकी परवरिश करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदा ए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक वह एक मछली को जबाह नहीं किया जाता तो वह हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तखक की है और एक निजाम कायम किया है। और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिक्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपकोलेट में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जबाह करने की जरूरत नहीं रहती। और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपक्लोट को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे एक पोशीदा हकीकत को भी आश्का किया है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को जबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल जानवर की वर्दों और शरिया में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को इस्लामी तरीके यानी झटके से हलाक किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन इखलास दानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाली जरासी और बैक्टीरिया की अफजाई के लिए खून बेहतरीन चीज होती है। और जब जानवर के जिस्म से खून का इखेल इंसान उसे खा लेता है तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बनी इज़राइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और यह उस कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वह उस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पशपुस्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बंदर और खिंची बना दिया। यह आजमाइश और यह हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह हुक्म नहीं है। और इस्लाम की वाज हुक्म आने के बाद पिछली उम्मतों और उनके अकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, उसका हमारे शरीयत में इंतजाम नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिला किसी तरदूद के मछली खाना जायज है। और अगर कोई शख्स इस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराह महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।